Good morning, dear students. Today we are going to read the first chapter of the supplementary, The Last Child, written by मुल्क राज आनंद। यानी आज हम लोग सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, इसका जो टाइटल है द लास्ट चाइल्ड यानी खोया हुआ बच्चा, जिसको मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसमें किस तरह से एक बच्चा खोता है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। थोड़ा सा देख लीजिए, दिया है अ चाइल्ड गोज टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? यानी एक बच्चा है जो अपने पेरेंट के साथ मेला जाता है, और जानते ही हैं जो बच्चे होते हैं कितना एक्साइटेड होते हैं मेला के नाम पे। तो बच्चा खूब एक्साइटेड है, खूब ओवरजॉय, खूब ज़्यादा खुश है। लेकिन जब वो जाता है मेले में, तो जब वो मेले में स्टॉल्स को देखता है, मिठाइयों को देखता है, तो वो क्या करता है, डिमांड करता है, मांगता है अपने पेरेंट्स से। लेकिन लाख मांगने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसको क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, खरीदने से मना कर देते हैं। तो किस तरह से मना करते हैं, क्या घटना घटती है, कैसे क्या होता है, अब हम लोग इसको रीड करते हैं तो जानेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन एंड एलेज इमर्ज और डेले clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his parents' legs, brimming over with life and laughter. And it was a festival of spring. यह जो फेस्टिवल था, यह जो त्यौहार था, यह जो मेला था, वह स्प्रिंग का था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो, यानी विंट्री सेट्स मीन्स क्या, यानी विंटर सीजन जब समाप्त हो जाता है, जब जाड़े का मौसम समाप्त हो जाता है, तो विंटर, तो उसके बाद से क्या स्प्रिंग का सीजन आता है, यानी पतझड़। तो उसी समय मेला लगा हुआ था, और जो लोग थे उसमें से कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे, और कुछ लोग बैलगाड़ियों से जा रहे थे। उसी दौरान एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, वह भी पैदल मेला जा रहा था, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत, और लॉट ऑफ हैप्पी, ओवर जॉय, बहुत खुश था। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाई टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अगेन एंड अगेन, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल, जो उस बच्चे के जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उसको बार बार बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ आ जाओ। बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉल्स, यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, टॉयज बिक रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं, मिठाइयाँ बिक रही हैं। और जो बच्चा है वो बार बार फैसिनेटेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उस मिठाइयों की तरफ।
और इसीलिए वो क्या हो जा रहा है, पीछे छूट जा रहा है। और बार बार उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ आ जाओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding twice. As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. हरी हरी अप, यानी वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ जब वो कहते हैं, और वो खिलौना देखते हुए जब वो पीछे छूट गया रहता है, तो जल्दी से क्या करता है, दौड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ। हिज लेग्स बिहाइंड, सॉरी, हिज फीट ओबेडिएंट देयर कॉल, यानी जो उसके पैर हैं वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को पालन करते हैं, मतलब कि वो दौड़ता है। बट हिज आईज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं, यानी उस लिंगरिंग, लुकिंग एट, रिसाइडिंग, मूविंग अवे, यानी वो बार बार वो खिलौने की तरफ, उस दुकान की तरफ, जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, बार बार वो उसकी जो चेहरा है, उसकी आईज है, बार बार उसे ही देख रहा है, इधर दौड़ रहा है, और उसका जो ध्यान है उन खिलौनों पे है। बट एज ही कम टू वेयर दे हैज स्टॉप टू वेट फॉर हिम, कुछ दूर आगे आने के बाद से वो क्या कर रहे हैं, स्टॉप, वहां पे रुके हुए उसका वेट कर रहे हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हियर, बट वो जो बच्चा है वो अपने हियर्ट को, अपने विश को कुड नॉट सप्रेस्ड, यानी वो दबा नहीं सकता। इवन तो यद्यपि, यानी लास्ट में फिर भी वह जानता है कि मेरे लाख कहने के बाद भी मेरे माता पिता, यानी जो मेरे पिताजी हैं, वो रिफ्यूज कर देंगे, वो खरीदेंगे नहीं, खरीदने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी he want that twice he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, and tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" और इस तरह से जब वो कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे खिलौने चाहिए, तो उसके पापा हैं, जो उसके पिता हैं, उसके तरफ घूर कर, रेड आईज, एकदम घूरते हुए देखते हैं, एकदम क्रूएल आईज, निर्दयता पूर्वक देखते हैं। लेकिन जो उसकी माँ है, मेल्टेड, पिघल जाती है, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, यानी वो पिघल जाती है, और अपने बेटे को क्या करते हैं, समझाती है कि बेटा बेटा चलो चलो, वो अपने हाथ उसको देती है, समझाती हैं, और कहती आओ आओ, और ये देखो, तुम्हारे पीछे देखो क्या है, क्या कहते हैं, इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, fell like melting gold and swept across miles and miles of the overland. कहते अरे बेटा देखो, ये देखो, मस्टर्ड, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों का खेत, सरसों का मैदान, जो देखने में लग रहा था क्या, मेल्टिंग गोल्ड, यानी पूरा गोल्ड से पिघला हुआ है, यानी सोना, पूरा सुनहरा लग रहा था। और हम जानते हैं मस्टर्ड, जो सरसों हो की जो खेती होती है, वो जब फूल उसमें जब फ्लावर्स पकड़ लेते हैं तो एकदम पीला सा ही दिखता है, तो वही वो कह रहे थे। और जो माइल्स एंड माइल्स, यानी मीलों दूर तक क्या, केवल उसी की खेती दिखाई दे रहे थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वेयर बर्सलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, interrupting the flight at a lone black bee and butterfly in search of sweetness from the flower.
और इस तरह से ड्रैगन, एक ड्रैगन का समूह, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बटरफ्लाई होते हैं, वो क्या कर रहे थे, एक समूह में पूरा क्या कर रहे थे, घूम रहे थे उस फूलों पे। जैसे फूल जो होते हैं उस पे भौरे नहीं घूमते रहते हैं, क्यों घूमते रहते हैं, स्वीटनेस के लिए, मिठास के लिए। और उन फूलों में उस मिठास को वो क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। वही कह रहा है कि बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विथ हिज गेज till one of them would sit still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go butterflying, fluffing up into the air when he had almost caught it in the hands. और इस तरह से वो कभी क्या कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, कभी फ्लाई कर रही थी। और जब जब जो बच्चा इसको देखता है तो वो क्या करता है, पकड़ने का प्रयास करता है। और जैसे वो पकड़ने जाता है वैसे ही वो क्या कर जाते हैं, फ्लॉपिंग कर जा रहे थे, उड़ जा रहे थे। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, ऑन द फुटपाथ। और इस तरह से जब वो देखते हैं तो उसकी माँ उसको क्या करते हैं, कॉशनरी यानी सावधान करते हुए उसको बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ, जाओ फुटपाथ पे आ जाओ। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. और जब वो फुटपाथ पे आता है तो क्या, दे रन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गैली, जैसे वो कहते हैं तो दौड़ते वहाँ पे आ जाता है। बच्चे का स्वभाव ही होता है। और देखता है कि जो वर्म्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, इन जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जो सूर्य की रोशनी में वो जो मिट्टी के अंदर छिपे हुए थे, वो सब निकल निकल के क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेस। हिडिंग प्लेस मतलब कि वही मिट्टी के अंदर से वो क्या हुए, बाहर निकल कर आ रहे हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल, ही रन टुवर्ड देम। और इस तरह से फिर वो बच्चा है, कोई भी चीज़ देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, देखने लगते हैं। तो फिर उसकी जो पेरेंट्स है वो कहते हैं बेटा आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। और वहाँ पे जो एक वेल है, कुआं है, और ग्रो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ पौधे का क्या होता है, एक समूह होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ यानी छोटा जंगल कह सकते हैं। वहाँ पे एक वेल है, कुआं है, वहीं पे वे क्या कर रहे हैं, एक साइड में वेट कर रहे हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. और जैसे ही जो बालक है वो बुलाते हैं ग्रोव में, जैसे ही एंट्री करता है, he was entered into grove, जैसे वो एंट्री करता है तो young flowers फेल डाउन, यानी ऊपर से जो फूलों यानी बड़ी बड़ी फूलें थी, फूलों की जो पंखुड़ियाँ कली थी वो क्या हो जाती, गिरने लगती है। और इस तरह से वो फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और क्या करने लगता है, ही बिगेन टू गेदर द रेन पिटल्स इन हिज हैंड, यानी जो पंखुड़ियाँ हैं, पिटल्स हैं, उनको अपने हाथों में क्या करने लगता है, चूजने लगता है, बीनने लगता है। But Lot heard the cooing of dove and run toward his parents shouting, the dove, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. और जब वो बीनता है, पिटल्स को बीन रहा होता है, तभी उसके पेरेंट्स फिर आवाज़ देते हैं बेटा आ जाओ, आ जाओ। और जैसे ही वो उनकी आवाज़ को सुनता है तभी उसको
क्या, कोइंग द साउंड ऑफ डॉग, यानी ये भी एक कबूतर ही होते हैं, कबूतर की तरफ, लेकिन ये क्या व्हाइट में होते हैं। और वो जब उनको देखता है और वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं कोइंग कोइंग करके। तो फिर वो उसका ध्यान किधर चला जाता है, उन डूब की तरफ। और वो अपने पापा से, पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा सुनिए सुनिए, आवाज़ देखिए, डूब किस तरह से क्या कर रहा है, कोइंग कर रहा है, यानी चिल्ला रहा है। और इसी तरह से जो अपने हाथ में पंखुड़ियों को लिया हुआ है, जो फूलों को लिया हुआ है, जो पिटल्स को लिया हुआ है, वो भी क्या हो जाते हैं, जब उसका ध्यान उन डोब की तरफ जाता है तो वो भी गिर जाते हैं उसके हाथ से। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in Will Copper's round and banyan tree and gathered him up took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और इस तरह से फिर उसके पेरेंट्स, कम चाइल्ड कम, चिल्ला बुला रहे हैं उसको। दे कॉल द चाइल्ड हु had now gone running in Will Copper's round the banyan tree। और उसको बुला रहे हैं, तभी एक बनियान ट्री है, और बनियान ट्री के चारों ओर क्या करता है, राउंड वो लगाने लगता है। And gathering him up the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। और इस तरह से उससे होता हुआ, यानी वो चक्कर लगाता है, और लगाने के बाद से एक सरसों का खेत आता है, और उसके बाद से जस्ट फिर वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, मेले में प्रवेश कर जाते हैं। Was entering and sweet mate seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrances, and crowd pressed round in his counters at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaf of silver and gold। और इस तरह से जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो मेले के कॉर्नर में ही एक स्वीटमेट, यानी एक मिठाई वाला हॉक कर रहा है, चिल्ला रहा है, बुला रहा है कि गुलाब जामुन ले लीजिए, रसगुल्ला ले लीजिए, बर्फी ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ स्वीट्स डेकोरेटेड इन स्टॉल्स, यानी तरह तरह की मिठाइयों को एक आर्किटेक्चर मतलब सुव्यवस्थित ढंग से क्या किया गया है, रंग बिरंगो, जो देखने में क्या सोने चांदी की तरह कलर में, यानी रंग बिरंग कलर में क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। और वो देखने के बाद से द चाइल्ड स्टेयर ओपन आई इन हिज माउथ वाटर फॉर बर्फी। और हम जानते हैं हमारा फेवरेट चीज़, हर चीज़ होता है, किसी का फेवरेट रसगुल्ला होता है तो किसी का बर्फ़ी होता है। उस बच्चे का जो फेवरेट था वो बर्फ़ी था, और जब वो बर्फ़ी को देखता है तो उसके मुंह में क्या हो जाते हैं, पानी आ जाते हैं। बर्फ़ी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट्स, आई वांट द बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, बट ही हाफ न्यू व्हाट ही बेग्ड, दैट इज प्ली would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। और इस तरह से जब वो बर्फी देखता है तो स्लो मोशन में, स्लो आवाज में, मरमरिंग, यानी मरमरिंग मतलब धीरे से कहता है कि नहीं नहीं मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन जब देखता है कि कोई रिस्पांस नहीं मिलता है पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, तो फिर वो सोचता है कि क्या कहेंगे, मम्मी पापा कहेंगे कितना लालची है। और फिर वो क्या करता है, फिर बिना आंसर के फिर वो आगे मुड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इतना हो कहने से मिलने वाला तो है नहीं। A flower seller hawked a garland of gulmohar, The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped
and half murmured, "I want the garland," but he knew well his parents would refuse to buy his, him those flowers because they were say that say that they they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. और फिर कुछ दूर आगे जाता है तो वो क्या करता है, देखता है कि जो एक सेलर है, फ्लावर सेलर हॉक कर रहा है, यानी एक फूल बेचने वाला जो फूलों का गुलदस्ता लिया हुआ है, फूलों का नेकलेस लिया हुआ है, और वो चिल्ला रहा है कि क्या लीजिए, नेकलेस यानी गुलमोहर ले लीजिए, फूलों का माला ले लीजिए। लेकिन फिर जब वो बच्चा देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, फूल का माला चाहिए, नेकलेस चाहिए। लेकिन फिर भी वो जानता है कि कुछ होने वाला नहीं है। ही वांट्स द गार्लैंड, वो चाहता है, गार्लैंड्स को चाहता है, बट ही वेल न्यू, वो जानता है कि वो रिफ्यूजी होना है, यानी जो मैं कहूँगा वो क्या होने वाला, मिलने वाला तो है नहीं। बिकॉज क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे कि दे वेयर चीप, ये बहुत बेकार चीज़ है, क्या लोगे ये। और इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर आंसर फिर वो आगे मुड़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पेल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelmed desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. और फिर कुछ दूर आगे जाता है तो देखता है कि होल्डिंग अ पेल, यानी येलो, पेल विथ येलो, यानी पीले कलर में, येलो कलर में क्या है, रेड, ग्रीन, देयर आर मेनी कलर्स लाइक योर रेनबो। रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर। तो वही 7, यानी हर तरह के कलर में जो बैलून थे वो लिया हुआ था, और वो क्या कर रहा था, आकाश में मतलब ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, और वो क्या कर रहा था, बेच रहा था। बट द चाइल्ड वांट टू बाय बैलून। क्योंकि जो चाइल्ड था वो क्या, हाँ, जो चाइल्ड था वो बैलून चाहता था, बैलून खरीदना चाहता था। लेकिन फिर भी वो चाहता था, वो जानता था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो क्या बैलून को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे अब तुम इतने बड़े हो गए हो और बैलून से खेलोगे। और इसीलिए फिर वो क्या करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in the basket, its head raised in a graceful bend like a neck of swan, while the music stole in its invisible ears like the gentle rippling on an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer play, he proceeded further. और इस तरह से फिर आगे जाता है तो देखता है कि एक स्नेक चार्मर जो एक सफेरा है वो क्या कर रहा है, बीन बजा रहा है। और जो यानी बीसू, फ्लूट मतलब क्या होता है, फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, वही बीन वो बजा रहा है। और जो एक स्नेक है वो क्या कर रहा है, अपने बास्केट में जो क्या जिस तरह से जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, घूमटी मार के बैठते हैं, घूमटी मार कर, और स्वान की तरह, जो स्वान होते हैं और पतला सा उसका क्या होता है, गर्दन होता है, उसी तरह बड़ा सा गर्दन निकाल कर और वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। और लेकिन वो वहाँ पे जाता है, देखता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, जानता है कि उसके पेरेंट्स है उसको मना किए हैं कि इस तरह के वो सॉन्ग्स को ना सुने, और फिर वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। तो
इस तरह से आज आज के लिए इतना ही हम लोग। आप लोग इसको एक बार रीड कीजिएगा। ये वीडियो एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।